तो यार हमें फाइनली देखने को मिल चुकी है गम गम बजरंगन यानी कि हमारे गियर 5 का बेस्ट मूव। लेकिन यार जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। जैसा कि वन पीस वाले करते हैं, वो फैंस की एक्साइटमेंट को हाइप करके उसे बीच में ही लटका देते हैं। जैसा कि एपिसोड 1071 में भी हुआ कि हम गियर 5 के लिए एक्साइट थे और उसे ही देखना चाहते थे, लेकिन आधे से ज्यादा एपिसोड ओरोची ही खा गया। खैर उसके बाद के एपिसोड्स में एज यूजुअली स्टोरी चल रही थी, लेकिन लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिली बजरंगन की हल्की सी झलक। तो इसलिए इस एपिसोड को देखने के लिए मैं फुल ऑन एक्साइटेड। और एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जिसमें लूफी चार्ज करता है अपना गम गम बजरंगन और काइडो चार्ज करता है फ्लेम बागुआ, जिसमें कि उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि अगर कोई भी उसे छूता तो वो वहीं पे मेल्ट हो जाता। बट लूफी बोलता है कि उसने इसलिए तो ओल्ड मैन ह्योगुरो से रियू सीखा था। देन लूफी मोमो को बोलता है कि वो ओनिगाशिमा को रास्ते से हटा दे, क्योंकि लूफी का मुक्का इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर वो ओनिगाशिमा से टकराता तो ओनिगाशिमा भाई खत्म। और एक तो भाई ये मोमो, मुझे पता है ये बच्चा है, लेकिन जब इसको ठरकपना करना होता है, जब इसका सारा बचपना गायब हो जाता है। लेकिन यार ये भी एक मोमेंट पे तो फैंस को हाइप अप कर देता है जब ये ओनिगाशिमा में डिक्लेयर करता है कि मैं हूं कोजू की मोमोनोसुके और मैं बनूंगा लैंड ऑफ वानो का अगला शोगन। बट अगले ही मोमेंट पे ये फिर से बन जाता है हमारा क्राई बेबी। और ये वाला नेचर इसका 2-3 बार स्विच हो चुका है, इसलिए मुझे ये चीज काफी वियर्ड लगी। और जैसा कि अभी भी है कि भाई इससे ओनिगाशिमा मूव ही नहीं हो रहा, लेकिन जहां तक है ये ओनिगाशिमा को मूव करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रो हैट्स अभी भी ओनिगाशिमा पे है। तो यप इसके बाद लूफी और काइडो के मूव स्ट्राइक होते हैं और भाई साहब मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन यार तभी हमारा सीन शिफ्ट और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और भाई लिटरली उन्होंने इसके बाद पूरे एपिसोड में बजरंगन को दिखाया ही नहीं, बस लास्ट में 30 सेकंड का वो कवर अप था। अब यार मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि अगर इन्हें ये वाला सेगमेंट दिखाना ही था तो ये इसे बजरंगन से पहले दिखा देते या फिर ये इसे उसके बाद दिखा देते। क्योंकि यार अगर बैकग्राउंड में गियर 5 का बेस्ट मूव वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट का बेस्ट मूव चल रहा हो ना, तो फिर तुम बीच में चाहे कोई भी सेगमेंट डाल दो उसमें मजे नहीं आने वाले। और इसमें तो 10 मिनट तो वैसे ही वही बैक स्टोरी जो कि लिटरली अब तक ये 2-3 बार दिखा चुके हैं। और हाँ बाकी के 5 मिनट इन्होंने जरूर नया सेगमेंट दिखाया जो कि काफी डिसेंट भी था, लेकिन यार अगेन बैकग्राउंड में गम गम बजरंगन चल रही है। हाँ तो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि ओरुची के ऊपर जो सी प्रिजन स्टोन की नेल लगी हुई है वो झटके की वजह से रिमूव हो जाती है, तो वो हियोरी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि इस एपिसोड के अंदर भी कंटिन्यू हुआ। और हाँ हियोरी के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं है, तो वो खुद को ओरुची से तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन तभी एंट्री होती है डेंजिरो की, जो कि ओरुची की गर्दन ही काट देता है। अब देखो ये वाला सीन कितना एपिक था, लेकिन अगेन एपिसोड इसके लिए गलत था, जिस वजह से लोग इसे एंजॉय करने की वजह ये सोच रहे हैं कि ये क्यों ही दिखा रहे हैं। देन उसके बाद वही सभी लोग ओनिगाशिमा में प्रेयर कर रहे हैं कि लूफी काइडो को हरा दे, और अब फाइनली लूफी और काइडो ही बचे हैं। तो आई होप नेक्स्ट एपिसोड में तो ये प्रॉपर्ली बजरंगन को दिखा दे, वरना कहीं पता चला कि बिग मॉम रिवाइव होकर वापस आ गई, क्योंकि जूस तो अभी तक जिंदा है। खैर जोक्स अपार्ट, अगले एपिसोड में तो पक्का लूफी काइडो को पेलेगा, क्योंकि जो हमें नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू दिखाया जाता है उसके अंदर हमें काइडो का पास दिखाया जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में तो लूफी काइडो को हरा देगा, क्योंकि तभी तो काइडो को खुद का पास्ट याद आएगा, जैसा कि सभी कैरेक्टर्स के साथ होता है। और इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि मोमो को कैसे ना कैसे करके तो ओनिगाशिमा को होल्ड करना होगा, क्योंकि अगर बजरंगन ओनिगाशिमा से कनेक्ट होती है तो ओनिगाशिमा खत्म। इसके अलावा अगर काइडो हार जाता है तो भी ओनिगाशिमा नीचे गिर जाएगा। तो आइदर वे मोमो को ओनिगाशिमा को होल्ड करना होगा। और वैसे तो लूफी के गियर 5 की पावर इतनी रिडिकुलस है कि वो अगर चाहे तो खुद ही ओनिगाशिमा को होल्ड कर सकता है। बट यहाँ पे तो ये वाला काम मोमो ही करने वाला है, क्योंकि उसे अपने पास्ट के कुछ सीन्स याद आए हैं, उसे अपनी फैमिली याद आई है, और फिर वो रियलाइज करता है कि उसे कोजुकी क्लैन के प्राइड के लिए ये काम करना ही होगा। तो यप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में बजरंगन और उससे नेक्स्ट में काइडो एंड हो ही जाएगा। तो यप जब ऐसा होगा उसके बारे में वीडियो आ ही जाएगी। तो तुम इस एपिसोड को कितना रेट करने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो। और एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।